एक तो इस बार बारिश ने धोखा दे दिया, रही सही फसल चूहे खत्म किए जा रहे हैं, पक्का अकाल पड़ने वाला है। धीरज रखो उस्मान, हमने एक चूहे मारने वाले को इत्तला कर दिया और वो कम से कम इन चूहों की परेशानी से तो हमें निजात दिलवाई देगा। मेरे प्यारे चूहों, तुम्हारे लिए एक नई धुन। आया आया बिलमुस आया, चूहों को सुनाने नई धुन लाया। नई धुन नया टोटका काम मेरा रोज का, नई धुन नया टोटका काम मेरा रोज का, नई धुन नया टोटका। मेरे प्यारे चूहों, आ जाओ आओ। ये तो कमाल हो गया। लेकिन इन चूहों का ये चूहा मार करेगा क्या? अरे चूहे और चूहामार दोनों गायब। कैसा चमत्कारी चूहे मार है, तुमने कमाल कर दिया। तारीफ के लिए शुक्रिया। आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलवाया। बताइए, मुआवजे में कितने रुपए लेंगे? चिंता नहीं करने दूंगा, वक्त आने पर मुआवजा ले लूंगा। बचपन में इसी गांव में आकर मैं और भाई आम तोड़ा करते थे, नदी में तैरा करते थे। वाकई में क्या दिन थे वो। बचपन के दिन ऐसे ही होते, बिना कोई फिक्र, बिना कोई जिम्मेदारी, सिर्फ मौज मस्ती। वो बात तो है। पोटलू, झिलमिल, पोटलू के अब्बू। क्या हुआ? ये देखिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे। चलो। हमारे बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये क्या मजाक है? हमारे बच्चे वापस लाओ। ले जा रहे हो हमारे बच्चों को। कहा था ना मैंने, वक्त आने पर मुआवजा लेने आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन पैसे नहीं, सिर्फ बच्चे। अब इन बच्चों पर सिर्फ मेरा हक है। वापस करो हमारे बच्चे लौटाओ, हमारे बच्चे लौटाओ। कौन से बच्चे? क्या एक बिलमुस नाम का चूहा मार बच्चों को अगवा करके गायब हो गया? वो कोई मामूली चूहे मार नहीं है। उसके पास कुछ तो जादुई शक्तियां हैं, जिससे उसने सबसे पहले चूहों को फिर बच्चों को सम्मोहित कर लिया। शहजादे हातिम,
आपकी दरिया दिली और बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं। अगर आप हमारे बच्चे को ले आइएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस गांव में आपके बच्चों का ही नहीं, हमारा भी बचपन गुजरा है, इसलिए आपके बच्चों को सही सलामत वापस लाना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फर्ज भी। चलो चलकर देखते हैं ये बिलमुस किस बला का नाम है। चूहे मार को मारने के लिए हमें उसके लिए एक पैगाम छोड़ना होगा। लेकिन हातिम, वो हमारे पास आएगा क्यों? ना ही हमारे पास चूहे हैं और ना ही हमारे पास बच्चे हैं। बिल्कुल सही कासिम, इसीलिए हम पैगाम पर पुनौती गांव का नाम लिखेंगे, जहां पर चूहे भी हैं और बच्चे भी। और चूहे मार को पकड़ने की इस मुहिम में शामिल होने के लिए मैंने पुनौती गांव वालों को पहले ही एक पैगाम भेज दिया है। अब वक्त है पैगाम का। प्यारे चूहे मार, अपने पुनौती गांव में हम चूहों के अत्याचार से घायल हैं और तुम्हारी चूहे मारने की काबिलियत के कायल हैं। हम अपने ढेर सारे बच्चों से ही इतने परेशान हैं कि चूहों को और कैसे झेलें। तुम चूहे ले जाओ तो मुआवजे में जो मांगो वो दे दे। सुनो, ध्यान से सुनो। हातिम ने जैसा अपने पैगाम में कहा है कि अपने घरों के खिड़की और दरवाजे बंद रखेगा, ठीक है? और अपने बच्चों का खास ख्याल रखिएगा, किसी भी हाल में वो बाहर ना जा पाए। चलिए अब आप लोग जाइए। ये लो, मेरी तरकीब का दूसरा हिस्सा तैयार हो गया, बच्चे का खाका। अब हमें इसे गांव में जगह जगह पर रखना होगा ताकि बिलमुस जब इसे देखे तो उसे लगे कि सचमुच के बच्चे हैं। फने, तुम्हारा काम शुरू। इसे एक खाके के कई और खाके बनाओ। चलो अब इसे अलग अलग जगह पर रख देते हैं। और अब बस थोड़ा इंतजार है, बिलमुस जरूर अपना शिकार करने यहाँ आएगा। हातिम, वो ये नहीं जानता कि शिकारी आज खुद यहाँ शिकार बन जाएगा। चलो अपनी अपनी जगह संभालो। फौज को बढ़ाने का वक्त आ गया। मेरे प्यारे चूहों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा बिलमुस पुकार रहा है तुम्हें, आ जाओ। वाह, क्या मधुर संगीत है। कसम से कह रहा हातिम, अगर हम बच्चे होते ना तो हम तो सम्मोहित हो जाते। फिलहाल खुशकिस्मती से बस चूहे ही सम्मोहित होंगे। चूहे तो आ गए, पर ये बच्चे वहां कहां देख रहे हैं? ए बच्चों, 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 धोखा! मेरे साथ धोखा! किसने की ये हिमाकत? बंदे को यमन का शहजादा हातिम कहते हैं। नाम तो सुना होगा,
हातिम, हाँ नाम तो सुना है, लेकिन लगता है अपनी जिंदगी से खफा हो। बिलमुस से दुश्मनी मत लेना, जाओ दफा हो। दुश्मनी तो तुमने ली है इंसानियत से। बच्चों को शिकार बनाने से ज्यादा घिनौना काम हो ही नहीं सकता। और उसकी सजा तुम्हें आज मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी कि फिर कभी कोई हरकत नहीं कर पाएगा। बच्चे और उनके माँ बाप के आंसुओं का हिसाब देना होगा तुम्हें। मैं निहत्तों पे वार नहीं करता। बेहतर होगा कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो और बता दो कि वो अगवा किए बच्चे कहाँ हैं। मैं डर गया। अपने दुश्मनों को कम आंकना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला हूं? निहत्था हूं मैं। बुलाऊं अपनी फौज? फौज? ये कौन सी फौज की बात कर रहा है? बच्चे? इतने सारे बच्चे? देखी मेरी फौज, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये है मेरे दुश्मन। तबाह कर दो इन्हें। अभी निकल क्या करे? बच्चों पर तो हाथ भी नहीं उठा सकते। नहीं नहीं बच्चों। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे मेरे दोस्तों ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे मत फेंको। अरे मुझे नहाना नहीं है। अभी 4 महीने पहले ही मैंने नहाया है। ये क्या कर रहे हो? अरे हमारा सारा ये कोई तबला नहीं है। बाबा आया था मुझे रोकने। हातिम हो या दुनिया की कोई भी ताकत, मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। प्यारे प्यारे फौजियों, चले आओ, चले आओ, आ जाओ। अरे मार डाला बच्चों ने। अच्छा हुआ ये बच्चे अपने गांव वापस नहीं आए, वरना अपने माँ बापों का सत्यानाश कर देते। आप लोग तो मुझे भूल आए। पता है उन बच्चों ने मुझे डुबो डाला था। बड़ा फन्ने का बना फिरता है तू। डर गया बच्चों से? अरे वैसे हातिम, मजाक बात नहीं है। अपने कारनामों के सफर में हमने बड़े से बड़े तुर्रम खानों का मुकाबला किया, पर ये बिलमुस तो कुछ टेढ़ी सी चीज है। उसके पास कोई खास ताकत तो है नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने संगीत के जरिए वो बच्चों को इस कदर अपने काबू में कर लेता है कि बच्चे अपने आप मारने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता नहीं किस तरह की ताकत है उसके पास। बिलमुस से दोबारा भिड़ने से पहले हमें उसकी ताकत को समझना होगा।
क्योंकि हम में से किसी को भी संगीत की इतनी जानकारी नहीं, इसलिए हमें किसी पेशावर संगीतकार से मिलना होगा। हातिम, हमने सुना है यहाँ से कई कोस दूर संगीत में माहिर एक उस्ताद है। हो सकता है हमें उनसे कुछ जानकारी मिल जाए। कासिम, तुम ठीक कह रहे हो, हमें वहीं चलना चाहिए। लेकिन फन्ने, तुम निकलने से पहले पोटली बन जाओ। हम नहीं चाहते कि संगीतकार के मुंह से राग की जगह पर चीखें निकले। चलो। हम आपका सवाल समझ गए हैं, पर आज तक ये बच्चों को सम्मोहित करने वाला राग, इसके बारे में ना तो कभी पढ़ा है ना सुना है। अगर ऐसा कोई राग नहीं है तो फिर बिल्मुस की ताकत का राज क्या है? देखिए, संगीत में दो बातें बहुत अहम होती है। पहली, राग छेड़ने वाला संगीतकार, और दूसरी, राग जिस पर बजाया जाता है वो यंत्र। अब क्योंकि सम्मोहित करने वाला कोई राग होना नामुमकिन है, इसलिए जरूर उसकी ताकत का स्रोत उसका यंत्र है। उसकी बांसुरी देखी थी तुम दोनों ने? लाल बांस से बनी हुई थी। लाल बांस? हाँ, लाल बांस। हाँ, हमने अपनी जिंदगी में बड़े बांस खाए नहीं देखे हैं। अब उस्ताद जी, ये बताओ, लाल बांस में कुछ खास बात है क्या? अब इसे किस्सा समझिए या सच मानिए। बचपन में मेरे उस्ताद के उस्ताद एक जादुई जंगल की कहानी हमें बताया करते थे। वो जंगल जहां एक खास नायाब लाल बांस उगा करता है, और कहा जाता है कि उस लाल बांस से बना यंत्र सम्मोहित करने की ताकत रखता है। आप उस जादुई जंगल तक जाने का कोई रास्ता बता सकते हैं? बड़े उस्ताद कहा करते थे कि पूरब की ओर तबला पहाड़ी से गुजरकर फूलों वाली घाटी से होते हुए उस जादुई जंगल तक पहुंचने का रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें दो हिस्सों में बंट के काम करना होगा। कासिम, तुम और मैं लाल बांस की तलाश में जादुई जंगल जाएंगे, और पिरजा तुम और फन्ने बिल्मुस के ठिकाने का पता लगाओ। चलो कासिम। चूहा देवता, बचपन से ही मैंने आपको अपना साथी मान लिया था। बरसों पहले जब गांव में चूहों ने महामारी फैला दी थी, तब कैसे सब अपना बोरिया बिस्तर और बच्चे लेकर भागे थे। ऐसे गायब हुए थे जैसे गधे के सर से सींग। पर किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा। मैं लोगों के पैर पड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी को मुझ पे तरस नहीं आया। गरीब था, यतीम था मैं, इसीलिए मुझे सड़ती लाशों और चूहों के बीच में छोड़कर चले गए। ये तो भला हो इन चूहों का जिन्होंने मुझे नहीं काटा, उल्टा इन्हें खा के मैंने अपना पेट भरा। प्यारे प्यारे लजीज चूहे।
और तब से मैंने आपको अपना देवता मान लिया था और फैसला किया था, जिस दिन मैं ताकतवर बनूंगा, दुनिया के सारे माँ बाप, सारे बच्चों को तड़पाऊंगा, खून के आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू। जैसे मैं रोया था। अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। अब चूहों और बच्चों को मिला के मैं चूहा मानव फौज बनाऊंगा और खुद बन जाऊंगा चूहा चूहा सम्राट। लगता है लाल बांस का जादुई जंगल यही है। जादुई जंगल? यहाँ जादू जैसा तो कुछ है भी नहीं। कासिम, एक बात समझ नहीं है, जंगल का ये हिस्सा जला क्यों हुआ? कासिम तुम चुप क्यों? कासिम तुम वहां? ए इंसान, तेरी इतनी हिम्मत तो फिर आ गया हमें उजाड़ने। इस बार नहीं बचेगा तू। ये ले। इंसानों और शैतानों से तो लड़ना आता है, उन पेड़ों से कैसे लड़ा जाए? बादशाह सलामत पेड़े आजम, इन दोनों ने जंगल की शांति भंग की है। तो तुम हो इंसानी घुसपैठिए। बहुत कर लिया खिलवाड़ तुमने कुदरत के साथ। अब हमारी जड़ों तले तुम्हारी कब्र बनेगी। नहीं पेड़े आजम, हमने ना तो आपका कोई नुकसान किया है और ना ही कोई हमारा ऐसा इरादा है। हम तो बस यहाँ लाल बांस की तलाश में आए थे। पिछली बार भी लाल बाज की तलाश में एक इंसान ने आधे जंगल को जलाकर राख कर दिया था। हम उन इंसानों में से नहीं हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ उस बिलमुस के आतंक को रोकना है। यानी कि वो बिलमुस तुम्हारा दुश्मन है? सिर्फ बिलमुस ही नहीं, इंसानियत और कुदरत का हर दुश्मन हमारा दुश्मन। मैं यमन का शहजादा हातिम। रिहा कर दो इन्हें। कमर तोड़ डाली दद्दू। कासिम उठो। ये बिलमुस वो शैतान है जिसे हम रोज बद्दुआ देते हैं, जिसने अपनी लालच के लिए सैकड़ों साल पुराने दरख्तों को, जवान पौधों को जला दिया। ऐसे इंसान ही दुनिया में जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। हातिम, अगर तुम लोग उसे खत्म करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उसका खात्मा तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास लाल बांस नहीं। तो फिर देर किस बात की है? चलो बैठो मेरी पीठ पर। इसकी सवारी तो जादुई कालीन से भी अच्छी। हमारी कमर से पूछो, ऐसा लग रहा है जैसे गड्ढों से भरी सड़क पर ऊंट की सवारी कर रहे हो। खबरदार हातिम, ये मामूली मिट्टी नहीं है, दलदल है।
नेक इरादों से किया हुआ कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। ये लाल बांस तुम्हारी हर मुश्किल में काम आएगा। बिल्मुस को हराने में तुम जरूर कामयाब होगे। शुक्रिया पेड़िया साहब, शुक्रिया। इसी पहाड़ी से वो बिलमूस पहले चूहे और फिर बच्चों को लेकर गायब हो गया। हो ना हो उसके रहने का अता पता हमें यहीं कहीं से मिले। वैसे फन्ने, जहां तक मुझे याद है, जिन बच्चों ने हम पर हमला किया था उनके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे चूहों ने उनके कपड़े कुतर दिए हो। अब चूहे कपड़े नहीं कुतरेंगे तो क्या सिलाई करेंगे? ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम तो हमेशा मुझे डांट देती हो। अगर ऐसा है तो जरूर उन बच्चों को चूहों के आसपास ही रखा गया है। हमें जल्द से जल्द एक चूहे का बिल ढूंढना होगा। वाह, खूबसूरती के साथ साथ अक्लमंद भी हो। वाह पेरीजाद, तुम कितनी अच्छी हो। फन्ने, जल्दी से चूहा बन जाओ और एक बिल ढूंढो। चलो। ठीक है। अरे वाह, मैं तो चूहा बनने के बाद भी कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। और ये देखो कितनी प्यारी सी मेरी पूंछ है। और मेरे दांत भी कितने खूबसूरत है। फन्ने, बिल ढूंढो अभी। ठीक है। ये देखो, मिल गया बिल। तो इस बिल के नीचे एक खुफिया सुरंग है। इसका मतलब वो मिट्टी का गुब्बार सिर्फ एक छलावा था। अब समझ में आया। वो बिलमूस इसी के जरिए लोगों का ध्यान बांटकर चूहों और बच्चों को अगवा करके लेकर जाता था। और तुम अब तक चूहे क्यों बने हुए हो? चलो फन्ने बन जाओ। खुद को बहुत समझदार समझती हो। पर इतना नहीं समझ पाई, ये एक सुरंग नहीं बल्कि मेरी सल्तनत तक पहुंचने का रास्ता भी है। सल्तनत तो तब होगी जब उसका सुल्तान बचेगा। मैंने पहले ही कहा था, अपने दुश्मन को कम आंकने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे आने से पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की होगी? पेश एक खिदमत है, एक नई धुन चूहों और बच्चों के लिए नहीं, खास बड़ों के लिए।
पीछे पीछे आ जाओ। आओ। ये दोनों यहां तक पहुंच गए, यानी जल्द ही हातिम भी यहां होगा। खैर, हातिम हो या हातिम के फरिश्ते, मैं सबके लिए तैयार हूं। हम आज सुबह से काम पर लगे हुए हैं। अब चूहे बाहर नहीं, हमारे पेट में कूद रहे हैं, पेट में। रिजाद और फन्ने का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। हो ना हो वो बिलमुस की तलाश करते करते यहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि गांव वालों ने उसे आखिरी बार यहीं पर गायब होते देखा था। हातिम, ये देखो रिजाद के पैरों के निशान। ये पैरों के निशान तो पहाड़ी के अंदर तक जा रहे हैं। कासिम, लगता है परिजाद ने बिलमुस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकाला है। चूहों के सम्राट जिंदाबाद जिंदाबाद, चूहों के सम्राट जिंदाबाद जिंदाबाद, चूहों के सम्राट बिलमुस जिंदाबाद जिंदाबाद, चूहों के सम्राट बिलमुस जिंदाबाद जिंदाबाद, चूहों के देवता जिंदाबाद जिंदाबाद, चूहों के देवता बिलमुस जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, ये जानना जरूरी है कि तमाशे के पीछे वाला तमाशेबाज कहाँ है, समझे? चूहों के सम्राट बिलमुस जिंदाबाद जिंदाबाद, चूहों के देवता जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा देवता जिंदाबाद। मेरे मकसद का पहला हिस्सा पूरा हुआ, मैं चूहा सम्राट बन गया। अब दूसरा हिस्सा, मेरी आधी फौज को मैं कुर्बान करूंगा ताकि कि बाकी फौज चूहा मानव में तब्दील हो सके। अगर मेरे दुश्मनों को लगता है कि मुझे उनके आने की भनक नहीं लगी, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अरे जब एक मामूली चूहा कोसों दूर रखी खुराक को सूंघ सकता है, तो मैं चूहा सम्राट होके उन्हें नहीं सूंघ निकालूंगा। हातिम कासिम, छुपने से कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ। कुर्बानी तो अब तेरी होगी बिलमुस, इन बच्चों की नहीं। फैसला कर ले कि तुझे हातिम के हाथों मरना है या कासिम के। बड़े ढीठ हो तुम लोग, एक बार हारने के बाद भी दोबारा आ गए मुंह की खाने। खैर, इस बार मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, बल्कि अपनी फौज में शामिल कर लूंगा। सुनो बड़ों की खास धुन।
अपने दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है बिलमुस। तुम्हारे सबसे बड़े हथियार का तोड़ मैंने एक छोटी सी चीज में ढूंढ लिया। इस रुई के गोले में। रुई के गोले जो कि हमें बिलमुस की धुन सुनने से रोकेंगे। पर वो धुन तो बच्चों के लिए हो सकता है उसने बड़ों के लिए भी कोई धुन इजाद कर ली हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम ही अपने कान में ठूस लेंगे तो हम एक दूसरे की बात सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? उसके लिए हमें जोर जोर से इशारे करने होंगे और एक दूसरे के लबों को पढ़ना होगा। अब डालो इन्हें। आतिम, समझ में आया? हाँ चलो। हाँ। बजाओ। खैर, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारी किसी धुन का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। तो बंद करो ये तमाशा। अब मैं सुनाऊंगा तुम्हें अपनी आखिरी धुन। बिलमुस अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। खत्म तो होंगे लेकिन मैं नहीं। कुर्बानी देने के लिए तैयार ये बच्चे। इसका खेल तो हम अभी खत्म करते हैं। बच्चों, देख कर रहे हो, हिफाजत करो अपने सम्राट की। तो हमारी जान के पीछे था। मेरे साथ होश में आओ। फन्नी, क्या कर रहे हो यार? चूहे कमते के बच्चे भी आ गए। हाँ, अगर आज चूहे और बच्चों के हाथों मारे गए ना तो इससे बुरी मौत नहीं सकती। बच्चे हो तुम तो बन के सच्चे हो है ना? नहीं मेरे साथ रुको, बच्चों रुको। जब तक तुम अपने तमाशे में मसरूफ रहो, मैं अपना मकसद पूरा करता हूं। ये चूहा देवता को कुर्बानी दे रहा। इसका मतलब चूहा देवता की ताकत इससे भी ज्यादा है। अगर मैं चूहा देवता को ही खत्म कर दूं, ये तो खालिस पहाड़ी पत्थर से बनी, इस पर तो तलवार का भी असर नहीं। ये किसी और हथियार से टूटेगी, लेकिन किससे? वाह देवता, पेश है पहली कुर्बानी। इसके बदले अगले बच्चे को चूहा मानव बना दो। वाह देवता, पेश है पहली कुर्बानी। इसके बदले अगले बच्चे को चूहा मानव बना दो। ये लाल बांस बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारी हर मुश्किल में काम आएगा।
मेरे अम्मी अब्बू के पास जाना है। ये गुफा? मुझे बचाओ, यहाँ से मुझे ले चलो। परिजात फन्ने, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, क्या हुआ? कैसे आए, क्या हुआ, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी चलो। चलो चलो। तुझे कौन बचाएगा बिलमुस? तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। तो मेरे बचपन का क्या? मुझ पर जो जुल्म हुए उसका हो जाना, ये बच्चे मरेंगे। तुझ पर जुल्म हुए तो तू इन बच्चों पर जुल्म करेगा? कमजोर, तू इनकी हिफाजत भी कर सकता था। यही फर्क होता है शैतान और फरिश्ते में। शैतान बदला लेता है, फरिश्ता दुनिया को बदलता है दुनिया की अच्छाई के लिए। हातिम, अभी हमें चलना चाहिए। इस बिलमूस की हालत अब जो ये चूहे करने वाले हैं वो मैं देखना नहीं चाहती। शहजादे हातिम, हम ताउम्र आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वाकई में आप जैसा नेक इंसान इस जहां में कोई नहीं। इंसान तो सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम जो रास्ता अपनाते हैं उसी से हमारी पहचान बनती है। बिलमुस ने बड़े होकर गलत रास्ता चुना। उसने अपनी खुदगर्जी के लिए पेड़ों को जला डाला, बच्चों पर जुल्म किए। दोनों ही तरीके से उसने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया। उसने कुदरत को खत्म करना चाहा और अंत में खुद ही खत्म हो गया। शहजादे हातिम, शहजादे हातिम, शहजादे हातिम। इंसान कितना भी ताकतवर बन जाए, कुदरत की ताकत के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। बादशाह सलामत, किलकिल चुड़ैल से मेरी बेटी को बचा लीजिए। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सुनो रूबा, मैं तुम्हें बचाने आया। मुझे तुम्हारे माँ बाप फरजाना और बिलाल ने भेजा है। पर मेरी माँ तो यहीं पर है। जिसे तुम अपनी माँ समझ रही है वो असल में एक चुड़ैल है, तो तुम्हें मार देना चाहती है। मेरी माँ के खिलाफ इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे रूबा को चंद्रग्रहण से पहले उस चुड़ैल से बचाना ही होगा।